HTML। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं डे 2 की। तो डे 2 में हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, हमने HTML के बारे में आपको बता दिया था। तो हम आज HTML का थोड़ा ही एडवांस बताएंगे क्या क्या होता है। तो पहला टॉपिक है टैग वर्सेस एलिमेंट। टैग क्या होता है और एलिमेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद आगे वाला टॉपिक करेंगे। फिर तो टैग क्या होता है, बेसिकली टैग आर अ कीवर्ड। टैग हमारा एक कीवर्ड होता है इनसाइड एंगल ब्रैकेट, written inside angle bracket. This is a angle bracket. Okay. Complete structure including opening tag, contain and closing tag. ये हमारा तब टैग कहलाता है। ओके, ऐसा एग्जाम्पल है पी टैग, पैराग्राफ लिखने के लिए। एग्जाम्पल पी हेलो पैराग्राफ क्लोज। हेलो इज द कंटेंट, पी पी इज द स्टार्टिंग टैग, पी क्लोज इज द पैराग्राफ क्लोजिंग टैग। तो टैग एंड एलिमेंट में डिफरेंस यही है। टैग तो हमारा एंगल ब्रैकेट से लिखा जाता है और उसमें कुछ कंटेंट होता है। जो एलिमेंट होता है हमारा, उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर टैग प्लस एलिमेंट का कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग। एलिमेंट का टैग का हमारा ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टैग में और एलिमेंट में डिफरेंस देखने के बाद। टैग और एलिमेंट ज़्यादा ही डिफरेंस नहीं है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही है। देखिए टैग हमारा इनसाइड लिखा जाता है, कोई भी टैग। पी टैग हमारा ये पी टैग है, पैराग्राफ टैग है, एक टैग है। एलिमेंट इसमें कंटेन प्लस पैराग्राफ क्लोजिंग और वो दोनों चीज आएंगी। ये हमारा पैराग्राफ एलिमेंट। तो वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। तो हेडिंग क्या होती है HTML में, हेडिंग टैग्स क्या होते हैं, कौन से हैं। टैग ना बोलकर हम उनको एलिमेंट बोलेंगे क्योंकि ये हमारा पूरा एलिमेंट है, H एलिमेंट। ओके, तो हेडिंग यूज की जाती है, यूज्ड फॉर टाइटल एंड हेडिंग्स। हेडिंग दिखाने के लिए H1 हेडिंग 1, हेडिंग 1 ये सबसे बड़ा दिखाएगा आपको। देन H2 हेडिंग 2 ये आपका छोटा दिखाएगा H1 से। ये 6 होती हैं, सबसे बड़ा बड़ा वाला H1 होता है, सबसे छोटा वाला H6 होता है। एक पेज में आपको एक ही हेडिंग लगानी है H1 वाली, आप लगा सकते हैं। H6 वाली 6 लगा सकते हैं आप SEO के परस्पेक्टिव से। हेडिंग के बाद हम बताते हैं लाइन ब्रेक एंड हॉरिजेंटल लाइन। तो लाइन ब्रेक करनी है आपको, दूसरी लाइन पे जाना है। मान लीजिए आपने ये H1 लिख दिया, हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2 ये एक साथ आ रही है यहाँ पे, जैसे कि हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2 साथ में आ रही है, तो बीच में हम लगा देंगे BR टैग। BR टैग से क्या होगा, H1 एंड H2 सेपरेट सेपरेट लाइन में आने लग जाएंगे। मूव कंटेंट टू नेक्स्ट लाइन। ओके, हॉरिजेंटल लाइन, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए, हॉरिजेंटली लाइन ड्रॉ करने के लिए HR टैग यूज किया जाता है। ओके, क्रिएटिंग हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, जैसे कि आपने गूगल देखा होगा, गूगल पर क्लिक करते हैं हम तो हाइपरलिंक ओपन हो जाते हैं। कोई किसी भी चीज को ओपन करने के लिए उसको हाइपर क्लिकेबल चीज कंपोनेंट बनाने के लिए उसको एंकर टैग से लॉक कर दिया जाता है। यूज टू लिंक वेब पेज, एंकर टैग। देखिए विजिट गूगल को हम क्लिकेबल बनाना चाहते हैं तो ए टैग लगाइए, एच टैग लिखिए, http://google.com। विजिट टैग पे हम क्लिक करेंगे तो हम गूगल वाली वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप यूट्यूब दे सकते हैं तो यूट्यूब वाली वेबसाइट पहुंच जाएंगे। इनका टैग क्लोज करेंगे। href में क्या करते हैं, href स्टोर दी लिंक एड्रेस, लिंक एड्रेस स्टोर करता है जो भी हमें वेबसाइट खुलानी ओपन करनी है जिस भी टैग पे। टैग एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या होती है टैग की, क्या क्या विशेषता है, कैसे कैसे वर्क करता है एनाटॉमी, क्या काम करता है टैग। तो पी टैग पैराग्राफ एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। पी हेलो, पी क्लोज, पी इज ओपनिंग टैग, ओपनिंग टैग बोलेंगे हम इसको। पूरे को क्या बोलेंगे, एलिमेंट। हेलो
हेलो इज द कंटेंट, कंटेंट है हमारा। पैराग्राफ टैग क्लोज कर दिया, पैराग्राफ क्लोज। HTML कमेंट, कमेंट क्या होती हैं, जो भी ब्राउजर उस चीज को पढ़ ना सके उसको हम कमेंट बोलते हैं। कमेंट आर नॉट शो ऑन वेब पेज, वेब पेज पे हमारी कमेंट दिखती नहीं है। ये किसके लिए यूज की जाती है? मान लो हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वेब डेवलपर की पोस्ट पर हम कुछ महीने तक काम करें, उसमें हमने खुद लॉगिन मॉड्यूल बनाए या कुछ भी बनाया, दूसरा बंदा ज्वाइन करेगा तो उसको कैसे समझ में आएगा, तो उसके लिए हम कमेंट लिखते हैं। कमेंट लिखने का ये मेथड है एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेटरी का साइन, दो डॉट लगाने हैं, जिससे कमेंट लिखना है, दो डॉट लगाने हैं, एंगल ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ये कमेंट का लिखने का तरीका है। सेटिंग कलर्स, कलर कैसे सेट करते हैं किसी टैग में या एलिमेंट में? तो एलिमेंट में हम कलर सेट करने के लिए स्टार्टिंग क्लोज ओपनिंग टैग में ही हमारी जो भी कलर की प्रॉपर्टी होती है वो लगती है, स्टाइल टैग के माध्यम से लगती है। स्टाइल कलर रेड, हेलो, हेलो का कलर हमारा रेड हो जाएगा इस टाइम पे। चेंज टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट के चेंज कलर को चेंज कर। वर्किंग विद इमेजेस, इमेजेस के साथ काम करना है तो हमें इमेजेस टैग यूज करना पड़ेगा। टैग बोलेंगे ना कि एलिमेंट, क्योंकि इसके पास कंटेंट नहीं होता है, ये ओपनिंग ही टैग होता है। इमेज, एसआरसी में इमेज का सोर्स बताना है। एएलटी नेचर इमेज, नेचर की इमेज है। अगर आपकी इमेज शो नहीं होती है तो नेचर इमेज आपकी शो वो दिखाएगा नेचर इमेज में किस बारे में इमेज है। एसआरसी में क्या करते हैं, इमेज का पाथ बताते हैं। अल्टरनेट में अल्टरनेट टेक्स्ट, अगर इमेज नहीं होती है तो अल्टरनेट टेक्स्ट आ जाएगा उस इमेज के शो ना होने के कारण। अंडरस्टैंड ऑल्ट एट्रीब्यूट, ऑल्ट एट्रीब्यूट हम बता चुके हैं, अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखा जाता है। अगर इमेज किसी भी, मान लो हमने फाइल लोकेशन गलत दे दी, इमेज नहीं मिल पा रही, नहीं हो रही, तो हमने जो इमेज लगाई है वो किसके बारे में है वो बता सकते हैं। ऑल्ट टैग अपीयर इफ इमेज कैन नॉट लोड एंड हेल्प स्क्रीन रीरेंडर, रीरेंडर स्क्रीन। इमेज एस एलिमेंट HTML फेवो फाइकन, फाइकन इज अ फाइकन is the small icon show in the browser tab, browser tab। ये हमें टाइटल के अंदर लिखना है। लिंक rel आइकन href logo डॉट png। इसका एग्जांपल हम आपको बताना चाहेंगे, फेबोनोकिक का फेबोन फैब आइकॉन का एग्जांपल। ओके, इस प्रकार से आपको इमेज आपके टाइटल में दिखाने के लिए ये देखिए, ये आपके पास कोड आ चुका है। डॉक टाइप डिक्लेरेशन HTML हेड टैग टाइटल माय वेबसाइट, फेव आइकन, लिंक में लिखना पड़ेगा rel आइकन, आइकन लिखना पड़ेगा। टाइप बतानी है, इमेज png है। href में आपको लोकेशन बतानी पड़ेगी कहाँ पे इमेज स्टोर है। लोगो डॉट png नाम की इमेज है हमारी। हेड टैग बंद करना पड़ेगा। बॉडी में लिख दिया हमने वेब वेलकम टू माय वेबसाइट HTML क्लोज, बॉडी बंद HTML। रेल में आइकन लगा है, डिफाइन फेवो फैब आइकन, फैब आइकन दिखाने के लिए। href में लोगो डॉट png, ये पाथ बता रहा है हमारे कहाँ पे इमेज है। फैब आइकन अपीयर इन द ब्राउजर टैब बिसाइड द टाइटल, टाइटल के साथ आपका ये दिखना चालू हो जाए। तो आज हमने टॉपिक पढ़े फैब आइकन कैसे दिखाते हैं, होल्ड टैग का क्या यूज है, वर्किंग विद इमेज, इमेज के साथ कैसे काम करना है, सेटिंग कलर से कलर कैसे सेट करना है, HTML कमेंट कैसे लिख, टैग की एनाटॉमी क्या है, क्रिएटिंग हाइपरलिंक कैसे क्रिएट, हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ब्रेक करनी है तो कैसे करनी है, HTML हेडिंग टैग क्या होते हैं, टैग वर्सेस एलिमेंट डिफरेंस देखा हमने। तो डे 2 में मैंने आपको ये इतने टॉपिक कराए। आप लगातार वीडियो को अगर न समझ में आए तो आप दोबारा वॉच करें, क्योंकि ये टॉपिक थोड़े कठिन लग सकते हैं अगर आपने HTML से फेमिलियर नहीं है तो, क्योंकि ये नई लैंग्वेज है। अगर आप
कोई भी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं तो एक बार में नहीं समझ में आती है। तो इसी प्रकार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और मोर वीडियो कमेंट करिए, लाइक करिए, हाइप करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और अच्छी वीडियो बनाने। अगर आप कमेंट करें, हम प्रैक्टिकल करने के लिए प्रैक्टिकल भी हम कराएंगे लाइव वीडियो में। प्रैक्टिकल के साथ आपको इन टॉपिक को हम इम्प्लीमेंट करना सिखाएंगे, कैसे हम एक बेटर वेबसाइट बनाना है तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इन टैगों का, लाइन ब्रेक का। तो प्रोजेक्ट भी हम आपको कराएंगे आने वाली वीडियो में। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल।